Good morning, student. Today we will continue the lesson number 3, class number 9th, subject computer, session 2, creating, saving, opening and closing document in Microsoft Word. Let us make the first move in learning us Microsoft Word by creating a new Word document. Creating a new document using File tab. Number 1, click the File tab, new option from the Backstage view or simply press Ctrl+N. आप फाइल मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+N शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं. नंबर 2, select the blank document option from the available template section and click on create. यहाँ अपन आए, यहाँ से अपन को ब्लैंक को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से अपन को क्रिएट को क्लिक करना होगा. अब अगर अपन को फाइल सेव करनी तो उसके लिए अपन देखते हैं सेविंग ए डॉक्यूमेंट. वंस यू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यू नीड टू सेव इट टू बी एबल टू यूज इट अगेन. तो अब आपको इसको सेव करना. सेविंग ए डॉक्यूमेंट इज अगेन ए सिंपल प्रोसीजर. तो ये एक सिंपल प्रोसीजर आप देखेंगे. नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल टेप. फाइल टेप पे क्लिक करेंगे. सेव ऑप्शन फ्रॉम द बैकस्टेज व्यू और सिंपली प्रेस Ctrl+S. या तो अपन फाइल टेप पे जाकर सेव पे क्लिक करेंगे या Ctrl+S शॉर्टकट की से इसको सेव करेंगे. द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. तो आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स होगा वो दिखाई देगा. नंबर 2, ऑन द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू सेव द फाइल. तो यहाँ से आपको क्या करनी होगी, उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी. लोकेशन के लिए आपको यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं. स्टेप नंबर 3, टाइप एनी नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम. और यहाँ से आप कोई भी फाइल का नेम दे सकते हैं यू विश. क्लिक ओके द सेव बटन. और यहाँ से आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे. तो जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी. ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. द डॉक्यूमेंट यू क्रिएट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल ऑन योर कंप्यूटर. जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है और उस डॉक्यूमेंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. व्हेन यू वांट टू एडिट और सी अ डॉक्यूमेंट अगेन यू कैन सिंपली ओपन इट. तो आप उसको दोबारा ओपन करके देख सकते हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टेप. फाइल टेप पे क्लिक करेंगे. ओपन ऑप्शन फ्रॉम द बैकस्टेज व्यू और बैकस्टेज व्यू से ओपन लेंगे. द ओपनिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर. तो ओपनिंग का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. इसमें आपको शॉर्टकट की नहीं बताई गई है. अगर इसका शॉर्टकट की देखते Ctrl+O करेंगे तो वो आपका बैकस्टेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू ओपन. और वहाँ से आपको जो फाइल ओपन करनी है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. स्टेप 3, क्लिक ओपन. तो आप क्लिक के ओपन कर सकते हैं. तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है. ओपन में जाने के बाद में अब एक आ रहा रिमेंबरिंग द शॉर्टकट ऑफ ओपनिंग एग्जिस्टिंग. अब यहाँ जो शॉर्टकट था वो यहाँ दे दिया. तो इसका ओपनिंग का जो है Ctrl+O होता है. उससे आप किसी भी फाइल का देख सकते हो कि फाइल कहाँ रखी है और उसको फाइल को चूज करके आप ओपन कर सकते हो. क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट. व्हेन यू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू हैव द ऑप्शन टू ओपन मेनी डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर. हाउएवर आफ्टर द फिनिशिंग द वर्क यू नीड टू क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं. जब आपका वर्क फिनिश हो जाए तो आपको उनको क्लोज करना भी होता है. अब आप उसको क्लोज कैसे करेंगे. स्टेप टू क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट. जो डॉक्यूमेंट ओपन उनको कैसे क्लोज करते हैं. नंबर 1, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टू बी क्लोज. सबसे पहले आपको वो जो डॉक्यूमेंट खुला उसको क्लोज करना तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे. ओपन द फाइल टेप. फाइल टेप पे जाएंगे. क्लिक क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द बैकस्टेज व्यू. बैकस्टेज व्यू से क्लोज को आप क्लिक करेंगे. अगर आप इसकी शॉर्टकट देखते हैं तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट व्यू कॉम्बिनेशन फॉर द क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट इज Ctrl+W. तो इससे आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा. अब इसका सेल्फ असेसमेंट है तो सेल्फ असेसमेंट अपन बाद में करेंगे. अपन अभी कंटिन्यू सेशन 3 करते हैं. सेशन 3, a text selection. In Word, the text has to be selected first perform most of the operation, so it is a short yet important task to learn. You can use a mouse or a keyboard or a combination of the both to select the block of the text. अब आपको किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना तो आप कीबोर्ड या माउस या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले यूजिंग ए माउस के हिसाब से यूज़ करते हैं. कीप द लेफ्ट बटन प्रेस ड्रैग इट ओवर द टेक्स्ट. माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हो आप उसको ड्रैग करना टेक्स्ट के ऊपर. सेलेक्ट द रिलीज माउस बटन वंस यू एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट. जहाँ तक आप उसको सेलेक्ट करना कर लें. द रिक्वायर्ड टेक्स्ट गेट सिलेक्टेड. तो वो आपका टेक्स्ट क्या होगा, सिलेक्टेड. अब कीबोर्ड से करेंगे यूजिंग कीबोर्ड.
let us see some of the common way to select the text in MS Word using the selection keys. Shift plus arrow key. Hold down the Shift key while pressing the desired arrow key to select the next in any direction. For example, Shift plus right arrow will select the character toward right. Similarly, Shift plus up arrow will extend the selection one line up. तो शिफ्ट की के साथ में आप एरो की को अप डाउन लेफ्ट राइट करेंगे, उसी हिसाब से आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। यहाँ आपको बताया गया सेक्स ट्रैक्शन के लिए। शिफ्ट प्लस होम, इट इज यूज टू एक्सटेंडेड द सिलेक्शन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो बिगिनिंग लाइन का कर देगा। शिफ्ट प्लस एंड, इट इज एक्सटेंड टू द सिलेक्शन टू द एंड ऑफ द लाइन। तो एंड लाइन का आपको सिलेक्शन कर देगा। डबल क्लिक एनी वेयर इन द वर्ड टू सिलेक्टेड द करंट वर्ड। जो करंट वर्ड होगा उसको डबल क्लिक से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रिपल क्लिक एनी वेयर टू द पैराग्राफ टू सिलेक्ट द करंट पैराग्राफ। ट्रिपल क्लिक आपके करंट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देगा। कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की है। प्रेस कंट्रोल प्लस ए टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। और पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार में सिलेक्ट करना तो कंट्रोल प्लस ए जो शॉर्टकट की उसको प्रेस करनी है, एंटायर डॉक्यूमेंट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ड्रैग, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड ड्रैग द सिलेक्शन नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम। तो आप कंट्रोल की को सेलेक्ट करते हुए और माउस से ड्रैग करेंगे तो जिन जिन आप कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे उनको आप अपनी इच्छा के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस पेज अप, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस अ पेज अप टू एक्सटेंड द सिलेक्शन वन स्क्रीन अप। तो आप एक स्क्रीन ऊपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट प्लस पेज डाउन, hold down the shift key and press the page down key to extend the selection to one screen down। तो इससे आप एक पेज को डाउन सिलेक्शन कर सकते हैं। यह हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में अपन इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे सेशन 2 के और सेशन 3 के। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।